एक माँ की सीख। सुनैना आज अपने बेटे ऋतिक का रिश्ता पक्का करने जा रही थी। वो और उसका बेटा गाड़ी से नीचे उतरे और लड़की वालों यानी सोनम के घर की ओर चल दिए। लड़की वालों के यहाँ उनका खूब ही अच्छे से स्वागत किया गया। चाय पानी पीने के बाद सोनम को बुलाया गया। सोनम और ऋतिक ने एक दूसरे को देखा। दोनों की नजरें मिली तो सोनम ने अपनी नजरें शर्म से झुका दी। दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेजा गया। थोड़ी देर के बाद जब वे दोनों वापस आए और दोनों की राय पूछी गई तो दोनों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। जब सुनैना से ये बात पूछी गई तो उसने पहले ऋतिक को फिर सोनम को देखा और फिर उसने कहना शुरू किया कि इस रिश्ते को जोड़ने के पहले उसकी एक शर्त है। अगर ये शर्त उसकी मंजूर की जाती है तभी ये रिश्ता पक्का समझा जाएगा। सोनम के घर वाले सोच में पड़ गए कि शायद दहेज की कोई बात होगी। उन्होंने सुनैना को अपनी शर्त बताने को कहा। सुनैना ने कहा, मेरा स्वभाव बहुत ही पारदर्शी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी रिश्तों को निभाने और बचाने में गुजारी है। दफ्तर में और घर परिवार दोनों जगह पर अपने फर्ज बखूबी निभाकर मैंने अपना बहुत नाम कमाया है। ऋतिक को बड़ा करने में मैंने और इसके पापा ने अपनी जी जान लगा दी है। ऋतिक 2 बहनों के बीच इकलौता भाई है, इसलिए इसमें हम सबकी जान बसी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे दहेज में चाहे कुछ भी न मिले, पर मुझे ऐसी बहू मिले जो बेहद ही संस्कारी हो, जो मेरी तरह ही सारे रिश्ते निभाए और खुशी खुशी अपने सारे फर्ज पूरे करे। वो अपने पति को सिर्फ अपनी ही जागीर न माने, पर उसके बचपन से लेकर आज तक जो उसके साथ रिश्ते जुड़े हैं उनकी भावनाओं को भी समझे और उनके प्रति जो उसके फर्ज हैं उनको पूरा करने दे। क्योंकि अपने आसपास ऐसे किस्से मैं बहुत देख सुन रही हूँ जिसमें बहुएं घर पे आते ही बेटों को अपने मोह जाल में फंसाकर अपने घर की परिवार से अलग कर देती हैं। न वे उन्हें किसी से रिश्ते निभाने देती हैं और न उनके प्रति कोई फर्ज ही पूरा करने देती हैं। यहाँ तक कि माँ बाप के लिए या अपने भाई बहनों के लिए भी अगर बेटे कुछ करना चाहें तो वे उन्हें करने नहीं देती हैं। उन्हें सिर्फ खुद की और अपने रिश्तों की पड़ी रहती है। बाकी अपने पति के रिश्ते तो जैसे उन पर बोझ बन जाते हैं। माँ बाप जो अपने बच्चों को बड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और उम्र भर उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों और अपने आराम का त्याग करते रहते हैं, ऐसे माँ बाप के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और अपने माँ बाप को और अपने भाई बहनों के त्यागों की बदौलत ही जिंदगी में जब कुछ कमाने लायक बन जाते हैं, तब ऐसे वक्त में उनकी शादियां हो जाती हैं और जो सुख जिंदगी में इतने संघर्ष करने के बाद उनके परिवार वालों को मिलना चाहिए वो सिर्फ उनकी पत्नियों को ही मिलता है। क्योंकि आजकल की पत्नियां अपने पतियों को अपने घर वालों से कुछ करने ही नहीं देती हैं। बेचारे माँ बाप जो बरसों इंतजार करते हैं अपने बच्चों के बड़े होने का कि वे बुढ़ापे में सहारा हो जाते हैं, वे बुढ़ापे में बेसहारा हो जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पत्नियों का अधिकार जरूर है अपने पतियों पर, क्योंकि वे भी अपना घर परिवार छोड़कर एक अनजान इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने आती हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बेटों की शादी हो जाने के बाद उनके माँ बाप या भाई बहनों या रिश्तेदारों का उनके पतियों पर कोई अधिकार ही नहीं है। एक नया रिश्ता इतने सारे पुराने रिश्तों पर भारी पड़ जाता है, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मेरी नज़र में शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, पर 2 परिवारों का मिलन है जिन्हें सुख दुख में हमेशा संग संग चलना है। दोनों परिवार गाड़ी के 2 पहियों की तरह हैं, जिनमें से अगर एक पहिए का संतुलन बिगड़ा तो जिंदगी की गाड़ी बीच में ही अटक जाती है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे खुद के पैसे ही बहुत हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि शादी के बाद मेरा बेटा मेरे लिए या अपनी बहनों और अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ खर्चा कर ही नहीं सकता है। शादी के बाद भी उन सभी का उतना ही अधिकार है जितना कि आज। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए दिल से तैयार हो वही मेरी बहू बने।
इतना सुनते ही सोनम की माँ बोल उठी, आपने बिल्कुल सही कहा समधन जी। बच्चों को बड़ा करना क्या होता है ये हम माँ बाप अच्छे से जानते हैं। और बच्चे बड़े होकर जब शादी होने के बाद अपने माँ बाप और भाई बहनों को अकेला छोड़ के जाते हैं, उसका गम क्या होता है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। और सोनम खुद भी इस दर्द से वाकिफ है, क्योंकि महेश भी दो बहनों के बीच हमारा इकलौता बेटा है, जो शादी के तुरंत बाद ही हमसे अलग होकर अपने ससुराल के पास में ही अपना घर लेकर रहने लगा है। इसलिए इस मामले में आप निश्चिंत रहें। मेरी बेटी सोनम अपने सारे रिश्ते और फर्ज बखूबी अदा करेगी, जिसकी गारंटी मैं देती हूँ। अब आप सिर्फ रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। तब सुनैना ने कहा, यही बात मैं सोनम के मुख से सुनना चाहती हूँ। सोनम ने भी इस बात के लिए अपनी हामी भर दी। दो परिवारों के बीच रिश्ता जुड़ गया और थोड़े ही दिनों में खुशी खुशी ऋतिक और सोनम की शादी हो गई। शुरुआत के दिनों में तो सब ठीक रहा। सोनम ऋतिक को किसी बात के लिए मना नहीं करती थी। वो अगर सोनम के लिए कुछ लाता था तो अपनी माँ बाप और बहनों के लिए भी कुछ न कुछ जरूर लाता रहता था। परंतु धीरे धीरे सोनम को ये बात खटकने लगी और वो ऋतिक के कान भरने लगी कि वो क्यों सबके लिए इतना खर्चा कर रहा है। उसके माँ बाप के पास इतना पैसा है कि वे खुद ही करें ना सबके पीछे खर्चा। वे लोग कहीं घूमने जाते तो कभी कभी ऋतिक अपने पूरे परिवार को भी साथ ले जाता था। इस बात पर भी सोनम चिढ़ने लगी। हाँ, ये बात अलग थी कि वो अपने परिवार वालों के पीछे दिल खोल कर खर्चा करती थी और उनको साथ में घुमाने भी लेके जाया करती थी। ऋतिक उसको कभी कुछ नहीं कहता था और उसकी कही हुई बातें भी वो एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता था। पर जब सोनम का हस्तक्षेप हर बात में बढ़ने लगा और जब उसने ये धमकी दी कि अगर ऋतिक ने अपना हाथ पक्का नहीं किया तो वो उसे छोड़कर मायके चली जाएगी, तब ऋतिक ने तंग आकर उससे कहा कि वो क्या उसे छोड़कर जाएगी, वो खुद उसे उसके मायके छोड़ के आएगा। ये कहते ही ऋतिक ने सोनम का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा अपने ससुराल पहुंचा। दोनों को गुस्से की हालत में देखकर उसके सास ससुर चौंक पड़े और इस गुस्से का कारण पूछा। तब ऋतिक ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह सोनम उसे अपने रिश्ते निभाने से मना कर रही है, जबकि वो खुद अपने मायके की तरफ के सारे रिश्ते खूब ही भली भांति निभाती है, जिस पर ऋतिक को कोई एतराज नहीं है। ऋतिक ने उन्हें यही भी बताया कि जिस तरह सोनम मुझसे और अपने भाई बहन से प्यार करती है, उसी तरह से वो भी अपने माँ बाप और बहनों से प्यार करता है। तो अगर उसने उन सभी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। इसमें सोनम के अधिकारों में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो फिर सोनम को किस बात की तकलीफ है। अगर उसको तकलीफ है तो उसे बिठाइए अपने पास। उसकी जिंदगी में अपने माँ बाप की और बहनों की एक अलग जगह है, जिस तरह से सोनम की उसके मन में। उसके लिए दोनों समान हैं। सोनम की झूठी जिद के लिए वो उन्हें नहीं छोड़ सकता। ये सब सुनते ही सोनम की माँ बोल पड़ी कि सोनम ने तो उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उन्होंने सोनम से पूछा कि क्या ऋतिक की तरफ से उसको कोई शिकायत है, क्या उसके अधिकारों के प्रति ऋतिक की तरफ से कोई कमी है। सोनम ने ना में सिर हिलाया। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि अब उसकी ससुराल ही उसकी सही जगह है। उन्होंने उससे कहा कि वो ये सब कैसे भूल गई है जब उसका खुद का भाई उन लोगों को छोड़कर चला गया था और उन लोगों को बिल्कुल ही नहीं पूछता था। तब वे लोग भी कितने दुखी रहा करते थे और आज के दिन तक वे इस बात से दुखी हैं। तो फिर वो खुद क्यों ऐसी गलती को दोहरा रही है। फिर उसमें और उसकी भाभी में क्या फर्क रह जाएगा। उसकी माँ ने कहा कि अब उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं और वे तब तब खुलेंगे जब जब वो ऋतिक के साथ आएगी। उसकी माँ के समझाने से सोनम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ये स्वीकार किया कि वो अपनी सहेलियों के बहकावे में आकर ये सब कर रही थी।
उसने ऋतिक से माफ़ी मांगी और वो ऋतिक के साथ वापस जाने लगी। तब ऋतिक ने अपनी सास से कहा कि काश उनके जैसी माँ हर बेटी को मिले। अगर माएँ अपनी बेटियों की गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय उन्हें अच्छे संस्कार दें, उन्हें समझाएं और उनके गलत फैसलों में साथ न दें तो हर परिवार सुखी होगा। कोई भी परिवार कभी टूटेगा नहीं। इस पर ऋतिक की सास ने कहा कि काश ऋतिक जैसा बेटा सबको मिले, जिसमें अपने माँ बाप के संस्कारों की कद्र हो, अपने परिवार और अपने रिश्तों की फिक्र हो, और जो अपने हर रिश्ते को इस तरह से निभाने में सक्षम हो। ये कहते हुए सोनम की माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने सोनम और ऋतिक को अपना आशीर्वाद देकर भीनी आंखों से विदा किया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।